और आज का टॉपिक है आपके सामने रेंज एनालिसिस का, यानी कि डेट एंड टाइम एनालिसिस जिसको हम करते हैं। ठीक है, रेंज एनालिसिस। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आज वो कॉन्सेप्ट जिसके जरिए हमें साइकिल्स के बारे में पता लगेगा और बॉक्सेस के बारे में, कि साइकिल्स और बॉक्सेस किस तरीके से। ठीक है, क्या हो गया भाई, धोखा खा लिया? किसने खा दिया तुम्हें धोखा? क्या हो गया? हम लोग इसके लिए ट्रेडिंग व्यू का एक स्पेशल टूल यूज करने वाले हैं जिसको हम लोग फिब साइकिल, फिब स्पाइरल, गैन बॉक्सेस और साथ में पिच फॉक का यूज करने वाले हैं, यानी कि कांटे की चम्मचें। कांटे की चम्मचें। ओके, क्या कह रहे हो? इसके लिए मैं पहले आपको यहाँ लेके आ जाता हूँ। इसमें आपको कैसे पता चलेगा, आपको समझ में मैं समझाता हूँ पहले कि किस तरीके से आपको ये कांटे की चम्मचें वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी देखो, जैसे अभी लाइव मार्केट चल रही है। ठीक है, इसको, अरे तो अच्छा लाइव चल रही है। हाँ देखो, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो हमारे पास, कहाँ चला गया, ये रहा। यहाँ पर हमारे पास एक फिप्स, एक सर्कल्स करके, स्पाइरल करके और साइकिल्स करके भी है। साइकिल्स इसमें नहीं है, वो ऊपर वाले में दिखा रहा है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है, वो इसमें, इसमें दिखा रहा है साइकिल लाइंस। चलो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊँ, पहले स्पाइरल्स दिखा देता हूँ। ये जो सर्कल्स और स्पाइरल्स हैं बेसिकली, ये आपके इसी तरीके से यूज होते हैं, जस्ट लाइक दिस, आप कह सकते हो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये रेंज एनालिसिस होता है, यानी कि मार्केट में किस टाइम, कब तक मार्केट में कंसोलिडेशन आया और फिर फ्यूचर में उसके बाद मार्केट कैसा अपने आप को स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है। सेम रिपीटेशन होता है वो उस चीज का। मैं इससे समझाऊंगा तुम्हें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मजा आएगा समझने में कैसे यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का तरीका सारे फिबोनाची का सबका सेम रहता है, टॉप टू हाई, बॉटम टू हाई, आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर वो चीज होती है। ओके, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ यहाँ पर। चक्कर आ रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो रेंज एनालिसिस का सेकंड टॉपिक है, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। चलो, तुमने सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया देखी, अभी तुमने एनालिसिस की दुनिया नहीं देखी कैसी होती है। जिस दिन तुम किसी इंस्टीट्यूशन के लिमिट ऑर्डर का चार्ट देख लोगे ना कैसा, दिमाग घूम जाएगा। दिमाग घूम जाएगा दिमाग। यो, चलो देखो, पहले मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर फिबोनाची स्पाइरल के कॉन्सेप्ट से। इट इज यूज फॉर द रेंज एनालिसिस। सेम होता क्या है कि जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है आफ्टर ए ब्रेकआउट। ठीक है, ये मार्केट का एक ब्रेकडाउन है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। नीचे आती है, आने के बाद फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है और फिर जब नीचे आने की कोशिश करती है तो वो अपना सबसे पहले एक छोटा सा कैरेक्टर चेंज करती है। दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप दूसरी भाषा में इसको भी एक ब्रेकआउट कह सकते हैं, स्ट्रक्चर का ब्रेक। ये पूरे के पूरे एम का ब्रेक कर देती है नेक और फिर बाद में नीचे आने की कोशिश करती है। तो जब ये अपनी आधा हिस्सा ट्रेवल कर लेती है तो इसके आगे का मूव कब तक हमें सेम देखने को मिल सकता है, कि जैसे कि हम लोग बोलें कि यहां से लेके ये जो मूव था, हमें प्रिडिक्ट करना है कि इस टाइम पे जितना टाइम इस मूव को लगा है वो ही टाइम हमारे को अब इस मूव में लगना चाहिए। यानी कि अगला जो मूव है उसको इतना ही टाइम लगना चाहिए जितना यहां पर लगा था। एक छोटा सा एरिया मेजर किया जाता है, पूरा ट्रेंड नहीं लिया जाता इससे। जैसे कि स्कैल्पिंग की जाती है, अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिर गई तो उसमें सिर्फ 40 पॉइंट निकालेंगे। तो 40 पॉइंट जो होते हैं वो इस तरीके से कि यहां पर जो 40 पॉइंट है
वो इस जगह पे बनने चाहिए विद इन ए सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर 20 कैंडल बने या यहां पर 2 कैंडल बने, टाइम उतना ही लगना चाहिए, स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, और फिर मार्केट अपने आप को यहां से कंटिन्यू करे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, सेम स्ट्रक्चर। इसके लिए हम लोग मिडल पॉइंट का एक स्पाइरल एरिया यूज करते हैं, जो हमें बताता है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्पाइरल के अंदर आना चाहिए। और फिर अब ये स्पाइरल के अंदर आता है तो सेम स्ट्रक्चर जो पहले था वही हमारे सामने रिपीट होता हुआ हमें टाइम के साथ दिख जाता है। इसको यूज करते हैं इंस्टीट्यूशंस में। आपको बताऊं इसको यूज कहां करते हैं। इंस्टीट्यूशंस में जब किसी ऑर्डर को लगाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले एक स्टॉक ले लिया उन्होंने, और जब स्टॉक को खरीदने के लिए सबसे पहले भागते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस स्टॉक के कम से कम, जैसे मान के चलो एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए, तो वो 100 रुपए के स्टॉक को पहले $200 मिलियन का खरीदते हैं। मान के चलो $200 मिलियन की यहां पर जो है फंडिंग रखते हैं। अब वो डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे इसको, वो पहले क्या करेंगे, $20 मिलियन के खरीदते हैं। तो $20 मिलियन के ऑर्डर जैसे लगाते हैं, ठीक है, ऑर्डर लगाते हैं तो स्ट्रक्चर बनता है ये वाला, यहां से लेके यहां तक मार्केट सेम आ जाती है। और फिर उसके बाद जो एकदम से नीचे गिरती है, वो बाकी बचे हुए $180 मिलियन लगा देते हैं। तो अगली कैंडल जो सेम बचती है वो यहां बचती है। ये ही पैटर्न वो यूज करते हैं यहां पर, यही पैटर्न वो यूज करते हैं। अब इतना सारा बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करना, देखना कि उससे पहले किसी बंदे ने ऐसा किया था, पॉसिबल तो है नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ा, उसकी बैलेंस शीट चाहिए, देखना पड़ेगा कि भाई उसने यहाँ जैसा एक्टिविटी करी जिससे मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पहले बना था, अब जैसा बनेगा। इतना सब कुछ तामझाम करने के बजाय फिबोनाची स्पाइरल को यूज किया जाता है कि टाइम जितना लगा था, कैंडल जितनी बनी थी, वही इस सर्कल के अंदर जाके हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। पहले डेटा एनालिसिस ऐसे करते थे, लेकिन जब चार्ट आ गया तो चार्ट पे सारी चीजें शो होने लग गई थी, और इसी को हम लोग यूज करते हैं इसमें। कैसे, जैसे देखो, अब ये हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर, अरे यार इसको लॉक करना पड़ेगा वरना हिलता रहता है, रुक जाओ, अब हो गया, अब नहीं हिलेगा। यहाँ पर चक्कर आ जाएंगे आदिल। देखो सिंपल में तुम समझाओ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत समझो, सिंपल सा समझो। क्या होता है रेंज एनालिसिस, भाई देखो रेंज एनालिसिस में ऐसा ही होता है, इसको और कोई सोल्यूशन नहीं, रेंज एनालिसिस में ऐसा ही होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चलो लाइव में नहीं दे रहा, मैं तुम्हें प्रीवियस एग्जांपल देता हूँ, लाइव में टाइम लग जाएगा, फिर रुको जरा, है ना। पीछे का बनाता हूँ मैं, पीछे का बनाता हूँ, किसी पीछे का बनाता हूँ, बने बनाए का यहाँ का बना देता हूँ, ठीक है, ये हिस्सा बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हिस्सा यहाँ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, अरे यार फिर हिल गया। ओके, थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ मैं इसको, रुको 1 मिनट, हल्का हल्का कर दो। इसकी जरूरत नहीं है ना, मैं सिर्फ इतनी की तो जरूरत है, इसके बाहर की जरूरत ही नहीं है। ओके गाइस, देखो अब ध्यान से होता क्या है इसके अंदर। ये जो एरिया है, स्टडी किया जाता है इसको, ठीक है। अ, क्या कह रहे हो, नहीं लाइव नहीं करते। लाइव करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इसको कनेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। अभी तो मैं रिकॉर्डेड तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इसको रिकॉर्डेड करके दिखा रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड चार्ट पे दिखा रहा हूँ। उसको कनेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। या तो तुम इसको प्रीवियस हाई से लो से कनेक्ट कर दो ऐसे करके, ठीक है, जब तुम्हें दिख जाएगा ऐसे करके। अब इसके अंदर सिर्फ रिकॉर्डेड चार्ट का एरिया यूज किया जाता है, ऐसा नहीं होता। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस देखो किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्स देखो कैसे होते हैं, कितना टाइम लगा किसको, यहां से लेके यहां तक का एरिया है। इसी ब्लू रीजन में देखो यहां पर ये एरिया, ठीक है, मैच कर रहे हैं।
एम देखो, सिर्फ एम देखो। तो इसमें होता क्या है कि वही सेम स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स। कभी कभी क्या होता है कि ये पता है, बेसिकली कभी कभी यूज होता है कि जैसे मान के चलो हम लोग एन ऐसे यूज कर रहे हैं, तो ये वाली सप्लाई अगर इसके साथ मैच नहीं कर रही ना, तो किसी के साथ तो मैच कर रही है, ठीक है, किसी के साथ तो मैच करी। तो ये किसी के साथ जो मैच करी ना, वो ये होता है जो इसके साथ मैच करी। अब तुम खुद सोचो, मैं इसमें किस में सप्लाई डिमांड यूज करूंगा? अगर मान लो मैं ये वाला एन यूज कर रहा हूँ, इसके हिसाब से डिमांड भाई ज्यादा आ गई है। क्यों आ रही है ज्यादा? किसी के साथ तो मैच कर रही है। तो फिर मुझे ये ब्लू रीजन देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कैसे होता है? यस यस यस। इसके बहुत सारे तरीके हैं कनेक्ट करने के, तुम एक तरीके से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर्स के साथ ये अपने आप को डेवलप करता है। जैसे मान के चलो अभी लाइव मार्केट चल रही है, मैं पता नहीं लाइव मार्केट कैसे चल रही है, तो मैं सिंपली इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हाई लो हमने इसका यूज़ कर दिया, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रक्चर मैपिंग इसको यूज़ कर दिया, लाइव मार्केट में चल रहा है, तब इसको कैसे यूज़ करेंगे? समझ नहीं आया? समझ नहीं आ रहा, चलो यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा बता देता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें स्पाइरल समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर स्पाइरल समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्पाइरल की जगह कोई और से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, अगर वह समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम मतलब बहुत सिंपल नजरिए से देखो इसको। सिंपल नजरिए से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। चलो इसका लगा के देखते हैं हम लोग। ये भी उसी की तरह है, बस ये आधा हो गया, सेम। आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हें दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कोई बात अगर ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, गैन का बताता हूँ मैं, गैन बॉक्स में क्या होता है, ठीक है। स्पाइरल नहीं समझ में आ रहा, मैं समझ गया, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं यार, कन्फ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कन्फ्यूजन वाले एरिया पे यूज़ करें, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो गाइस, गैन बॉक्स का मैं तुम्हें यूज़ करके बता देता हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये भी उसी की तरह होता है, रेंज एनालिसिस इसको भी यूज़ करते हैं। होता क्या है देखो, गैन बॉक्स, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, अगर समझ में नहीं आ रहा स्पाइरल छोड़ दो, कोई बात नहीं, समझ में तुम्हें आना चाहिए यार, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो गैन बॉक्स में क्या होता है, वो भी इसी की तरह होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स होता है जो मार्केट में रेंज हमें बताता है मार्केट की किस तरीके से क्रिएट हो रही है, वो कुछ इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं, सेम फिबोनाची जैसे लेवल्स होते हैं, और इसमें दोनों साइड लेवल होते हैं, ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रेंड का जो लो होता है और उसका जो हाई होता है उसके सेंटर पार्ट से कनेक्ट करते हैं, सेंटर पार्ट जो होता है ना उससे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से 0.5 लेवल से कनेक्ट करते हैं। इससे आगे की मार्केट दिख जाती है, इससे पीछे की मार्केट बनी हुई होती है, आगे की मार्केट जितनी तरीके चलती है वो बन जाती है, ठीक है। लगा के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो मैंने तुम्हें लगा के दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने 50% एरिया से यहाँ कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हो। इसके बाद का एरिया फिर हमारे सामने जो अगला बनता है वो मैं कॉपी पेस्ट होता हुआ दिखते, कितना टाइम लगा, कितना टाइम नहीं लगा, वो सारा एरिया इसके अंदर हमें दिख जाता है, ठीक। यस यस बिल्कुल, दोनों साइड में सेम काम करता है ये। अगर तुम टॉप से बॉटम का ले रहे हो तो जैसे ट्रेंड ऊपर की साइड बन गया, तो सेम वही फिबोनाची की तरह उसको यूज करते हैं, टॉप बॉटम से टॉप तक कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन 50% रीजन इसका कनेक्ट करते हैं बस, 50% रीजन इसका कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कि पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई मार्केट ने यहां से लेके यहां तक का मूव अपना जितने टाइम में कवर करा है, मार्केट अपने आप को इतना मूव कवर करनी चाहिए। अगर वो कम कवर करती है तो इसका मतलब या तो वो अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, या वो अपने आप को और भी ज्यादा नीचे लाने की कोशिश कर रही है। अब इस गैन बॉक्स में फर्क ये है कि इसमें दोनों साइड लेवल्स होते हैं, इसमें नीचे भी होते हैं, इसमें ऊपर भी होते हैं। तो इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो नॉर्मल फिब एक्सटेंशन या फिब रिट्रेसमेंट से ज्यादा होती है।
जो नॉर्मल फिब रिट्रेसमेंट यूज करते हैं ना, उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी होती है इसके अंदर, उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी इसके अंदर होती है। क्योंकि ये एक तो देखो, एक तो ये टाइम के साथ स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि स्ट्रक्चर कहाँ कैसे बन रहे हैं, दूसरा ये तुम्हें रिट्रेसमेंट लेवल्स के बारे में बताता है। यहाँ पर भी लेवल्स हैं देखो, है ना, इसमें यहाँ पर भी लेवल्स हैं, ये रे। तो दोनों साइड इसमें लेवल्स में बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी इसके अंदर निकल के आ जाती है। ये रे, दोनों साइड इसके अंदर आपको लेवल्स दिखेंगे। देखो ये सब चीजें ना बस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कोई ट्रेड लगा दी, अब उसको फॉलो अगर हमें करना है ना, तो ये चीज यूज करते हैं, ये ट्रेड के लिए यूज नहीं की जाती है, ट्रेड के लिए यूज नहीं कर सकते हम इसको, सिर्फ हम लोग फॉलो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जब ये नीचे गिर रहा है तो हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे, जब ये उठ रहा है तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे, साइडवेज हो रहा है तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे। तीनों साइड से इसको यूज किया जा सकता है, एक्यूमुलेशन के टाइम पे भी, मैनिपुलेशन के टाइम पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी। बिल्कुल एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है कि अगर हमारी ट्रेड लग गई है तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे आगे टाइम तक, आगे टाइम तक वो किस जगह से हमें अलग स्ट्रक्चर दे सकती है, यानी कि यहाँ कोई अलग तरीके का ट्रेडर बैठा हुआ है जो मार्केट को, हमारे पोजीशन को रिवर्स कर सकता है। गॉट इट? सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा से इसको लगा के दिखाता हूं, यहां तुम्हें बेस्ट दिखेगा। ये देखो, ये हाई है, ये लो है, लो से हाई के 50% रीजन तक मैंने इसको लगा लिया, एंड यू कैन सी देखो बेस्ट एकदम 50% के बाद तक का मूव इसने दे दिया हमें, कहां तक, हमारे ओवरसोल्ड वाले एरिया तक। यहां तुम्हें बेस्ट ये यूज होता हुआ दिखेगा। अब इसके अंदर यूज कैसे करना, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर 50% रीजन का जो ये एरिया है, यहां पर मार्केट में रिटेस्टिंग है, देख सकते हो कैसे भाई, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ये मार्केट का डब्ल्यू, यहां पर देखो, ये देखो ना, यहाँ डब्ल्यू बना हुआ है, डब्ल्यू का यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और फिर यहाँ रिटेस्टिंग हुई, यहाँ शेडो बनी हुई है, मतलब लाइन बनी हुई है, ध्यान से देखो, विक लाइन बनी हुई है यहाँ कैंडल्स की, दिख रही है आपको यहाँ पर, ये देखो, ये एरिया आ गया, येलो रीजन, मार्केट की रिटेस्टिंग, मूविंग, और इसके बाद जब रिटेस्टिंग होती है यहाँ में रैली देखने को मिलती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। रैली के बाद फिर मार्केट में यहाँ पर आ गई, एंड देन फिर यहाँ से मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ये रहा, और फिर अपने आप को रैली करती हुई आई, देखो यहाँ कोई रिटेस्टिंग नहीं मिली हमें, जबकि मिलनी चाहिए थी इस जगह रिटेस्टिंग, कोई रिटेस्टिंग नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नीचे आइए। और हमने देखा कि मार्केट ने जिस स्पीड से अपने आप को ऊपर लाई थी आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर, उसी स्पीड के साथ अपने आप को नीचे लाइए आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर, और ये दोनों रीजन एक सेम एरिया में आते हैं हमारे साथ। समझ आया? तो ये सेम जो स्पीड है, जितना टाइम इस रीजन में लगा था उतना ही टाइम इस रीजन में लगा है मार्केट को, उतना ही पोजीशन को कवर करने के लिए। रेंज को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नीचे टाइम देखो, ये टाइम देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक टाइम देखो, ये यहां से लेके यहां तक टाइम देखो, टाइम दिखेगा तुम। ये बस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए होता है कि भाई मैं तो हूं बहुत ज्यादा बेसब्र इंसान, मेरा प्रॉफिट पिछले टाइम में 50 मिनट में हुआ था, तो अगला ट्रेंड अगर मेरे पास है तो वो भी 50 मिनट में होना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो मुझे एरिया भी यूज करना है, ये इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, देखो मैंने हर बार बोला है फिबोनाची का मतलब फिबोनाची, अब वो गैन बॉक्स हो या वो चाहे फिबोनाची स्पाइरल हो, चाहे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, यूज आपको वही करना है। यूज आपको करना है जब मार्केट तेजी से गिर रही हो, धीरे धीरे करके उठ रही हो, और फिर तेजी से गिरे, यानी कि इससे पहले वो धीरे धीरे करके उठी थी, तो आपको फिबोनाची यूज करना है, फिबोनाची के सारे टूल्स यूज करने जब मार्केट में रिट्रेसमेंट जैसा मूव एक्सपेक्टेड हो बनना। अब वो सीधी जा रही हो, पर उसमें क्या रिट्रेसमेंट लोगे तुम, नहीं ले पाओगे ना। तो चाहे तुम गैन बॉक्स यूज करो, ये फिबोनाची का ही पार्ट है, या तो तुम फिबोनाची के पार्ट यूज करो, जितने भी एक्सटेंशन है यूज तुम्हें ऐसे रीजन में करने पड़ेंगे जहां रिट्रेसमेंट क्रिएट हो, सीधी ऊपर नीचे मार्केट में यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ऐसे यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक? अब ये बताओ, अब मैं इसमें यूज करूंगा लाइव मार्केट में, बताओ मुझे जरा, सीधी नीचे आ रही है, सीधी ऊपर जा रही है, यूज ही नहीं कर सकते। 50% रीजन से वैसे भी स्ट्रेट हो रही है। अब जब इसका नया मूव आएगा तब इसको हम यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? कोई और सी मार्केट देखते हैं।
गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में भी रिट्रेसमेंट नहीं, गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ओके, इसको यूज करते हैं। ये रहा, यहां आप देख सकते हो आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में रिटेस्टिंग आई ग्रे रीजन में, और फिर अपने आप को यहां तक लेके आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने देख लिया। आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में स्मूथ ट्रेंड आया, लेकिन आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में कोई स्मूथ ट्रेंड नहीं आया। इसका मतलब ध्यान से समझो यहां हुआ क्या। अगर मैं मिरर कर दूं इसको तो कैसे समझ में आएगा कि जब यहां पर मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी जिसमें कोई भी स्वीपिंग नहीं हुई ऊपर की साइड से। चेंज ऑफ करेक्टर करने, यहां देखो ये हैमर बना हुआ है, ये हैमर ही चेंज ऑफ करेक्टर। हैमर नहीं उठाई ना मार्केट, मतलब हैमर तो उठाता ही है। चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लो तुम इसको भी फिलहाल के लिए, मॉर्निंग स्टार के साथ। यहां से मार्केट को डायरेक्ट गिरना चाहिए, गिरी, अगली कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप कर दी, बस इसका मतलब ट्रेंड हो गया खत्म यहां पर। और इस रीजन में मार्केट ने अपने आप को एक अप साइड की रिटेस्टिंग दोबारा दी, ये रहा 50% जोन से रिवर्स करा, और फिर बाद में मार्केट को उठाना शुरू कर दिया। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज द टाइम। ये टाइम वो ही है, ये वही एरिया है जो मार्केट में पहले भी आया था, और उस जगह मार्केट ने एक हैमर क्रिएट करा था। आपको बस वो कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, वो कहां से कहां बन रहे हैं, किस रीजन में बन रहे हैं। अब मान लो क्या ये हैमर यहां बन सकता था? अगर ये यहां बनता तो हमें यहां देखने को मिलता, अगर ये हैमर यहां बनता तो हमें यहां देखने को मिलता। बिल्कुल एफवीजी आप इसको बोल सकते हो, बिल्कुल सही बोला आप, एफवीजी भी इसको यूज करके बोल सकते हो। ठीक है, तो ये गैन बॉक्स, अब तुम्हें पता है, अब तुम खुद सोचो, जब ये हैमर यहां बना है इसका मतलब यहां बना हुआ है, एक्सपेक्टेशन है, और लिक्विडिटी स्वीप यहां हो गई, फेल करा, देन अगेन इसी रीजन में 50% जोन से रिवर्स, एंड देन रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर विद द सेम एरिया एंड सेम रेंज। अगर मैं 50% यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है मिरर जो इधर था वो इधर, इसका मतलब ये है, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है। समझ रहे हो? आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रीम भाई लेवल बढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत तो लेवल तो समझ सकते हो ना, बढ़ेगा, सेम तो नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा। अब भाई एक बात बताओ, जिस बंदे ने गैन बॉक्स खोल के देखा नहीं है, अब उसको समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ? धीरे धीरे करके यूज करना सीखोगे तो पता लगेगा। वैसे ये सिर्फ एनालिसिस एनालिस्ट के लिए होता है, और मैं तो एक एनालिस्ट हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ। अगर मैं ट्रेडर होता तो तुम्हें ये बोलता अरे छोड़ो यार, इसे सीधे ईएमए लगाओ, ऐसे ऐसे लड़खड़ाती हुई यहाँ क्रॉस करके चलो भाई, बाई साइड में घुसो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, ऊपर टेक प्रॉफिट। तब आता मजा, तब आता मजा। ठीक है, यूज करके देखना। 50% रीजन, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स का भी यूज कर देखो भाई, ये उसी को समझ में आएगा जिसने एमएमसी को अच्छी तरीके से समझा है। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सेम कैंडल, सेम एरिया, सेम रेंज, सेम टाइम, सेम ट्रेंड,